आपको हथुआ विधानसभा की जनता चुनती है तो आप हथुआ के विकास के लिए क्या करेंगे? जी, अगर हथुआ की जनता अगर मुझे मौका देगी तो हथुआ के विकास के लिए प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब राजद कार्यालय पहुंचे थे ढोल नगाड़े के साथ, आपका क्या राय है? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब राजद कार्यालय आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले हैं AIM हथुआ न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका भी शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। खुर्शेद भाई, आप हथुआ प्रखंड अध्यक्ष एवं भावी प्रत्याशी हैं हथुआ विधानसभा 104 से। जी, इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी है पार्टी का स्टार्टिंग शुरू दौर से पोजीशन मिला है, पार्टी ने हमें दिया, हथुआ प्रखंड अध्यक्ष बनाया है और संगठन जैसे जैसे मजबूत हमारा होता चला गया तो क्योंकि यहाँ से इलेक्शन लड़ना है हथुआ विधानसभा से पार्टी को, तो इंशाल्लाह संगठन के लोगों ने बोला कि आप ही आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह हम भावी प्रत्याशी भी हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें टिकट मिलेगा और हथुआ विधानसभा का कल्याण किया जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब राजद कार्यालय पहुंचे थे ढोल नगाड़े के साथ, आपका क्या राय है? जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल साहब राजद कार्यालय पहुंचे थे। वो इसलिए पहुंचे थे कि कल को राजद ये ना बोले कि MIM की वजह से हार गए, और हम लोग का एक मोटिव रहा है MIM का कि सबको साथ लेके चलना। तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन उनके बोलने में, कहने में और करने में बहुत फर्क है। वो मुसलमानों को A to Z में से M को बाहर रख रहे हैं हर जगह, चाहे उनकी इतनी बड़ी रैली हुई, वोटर अधिकार रैली, उसमें कोई भी मुसलमान बड़ा चेहरा उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं था। मुकेश सहनी थे, पप्पू यादव थे, लेकिन कोई मुसलमान का चेहरा नहीं था, या उनके पार्टी से ही नहीं थे। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, और लोग हम लोग के ऊपर ब्लेम करते हैं कि आप लड़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी गए थे राजद कार्यालय, उसका साफ मकसद था कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो और सब लोग मिलजुल कर लड़े। ये लालू यादव जी कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी सबके आदरणीय हैं, बोलते हैं कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी, जितनी संख्या भारी उतनी कितनी हिस्सेदारी की बात करते हैं संख्या के हिसाब से। उस हिसाब से मुसलमानों को हक नहीं मिलता है, टिकट नहीं दिया जाता है। जब टिकट नहीं दिया तो कहाँ से जीतेगा कोई मुसलमान उम्मीदवार? तो बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। उसके बावजूद भी हमारे बेचारे मुसलमान भाई जो कम पढ़े लिखे हैं वो इनके चुंगल में फंस जाते हैं, और इन्हीं को खासकर हम अपने कम्युनिटी के लोगों को जगाने के लिए आज कार्यालय में ढोल नगाड़े लगाए, ताकि कम से कम जो हमारे मुसलमान भाई वो तो समझ लें कि हम लोग लास्ट 6 सीट मांगे वो भी नहीं दे पाए। इससे यह साफ मालूम पड़ता है कि आरजेडी जो है वो बीजेपी को मंजूर है, आरजेडी को बीजेपी मंजूर नहीं है, लेकिन मुसलमान लीडरशिप ने मंजूर है। जैसे कि हमारे अख्तर साहब ने बोला 2005 में रामविलास पासवान जी ने ये वादा किया था कि अगर आप किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर बना देंगे अपने पार्टी से, काफी कद्दावर नेता थे उस समय आरजेडी में, तस्लीमुद्दीन साहब थे, शहाबुद्दीन साहब थे, अली अशरफ फातमी साहब थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे। बोले किसी को आप बना दें, अब चेहरा मुसलमान मुख्यमंत्री ऐलान कर दे, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन लालू यादव जी ने सत्ता को ठुकरा दिया, लेकिन मुसलमान को सत्ता में या बड़े पौधे देना मंजूर नहीं किया। भले सत्ता निकल गई, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और फिर इलेक्शन हुआ, उसके बाद से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी और जेडीयू की, और उसका नतीजा है कि आज सब लोग इसका खामियाजा भुगत रहा है। आपको हथुआ विधानसभा की जनता चुनती है तो आप हथुआ के विकास के लिए क्या करेंगे? जी, अगर हथुआ की जनता अगर मुझे मौका देगी तो हथुआ के विकास के लिए बहुत सारा चीज़ है जो करना है, जैसे कि हेल्थ पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इस पे काम होगा। रोड सही नहीं है, नाली
नली गली का प्रॉब्लम है। अब बहुत समस्याएं तो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा कि सब प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। लेकिन मुख्यतः मेरा रहेगा कि हथुआ विधानसभा में जो है हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम पे काम किया जाए और उसको सुधारा जाए, क्योंकि हथुआ में बहुत बड़ा अस्पताल है। हमको लगता है कि इतना बड़ा अस्पताल कोई पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति एकदम दयनीय है। मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और ये अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल सिर्फ रेफरल अस्पताल बंद करा गया है। कोई भी मरीज आता है किसी भी चीज़ के लिए तो उसको या तो सिवान जाना पड़ता है या फिर गोरखपुर जाना। और एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, गोपालगंज में सिवान में नहीं है। सबको सिवान गोपालगंज वाले के लिए छपरा जेपी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। मेरा डिमांड रहेगा सरकार से कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक यूनिवर्सिटी दिया जाए, ताकि छात्रों को आसानी हो, छात्र को इतना लंबा सफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। और यहाँ पे ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इससे भी सरकार से डिमांड किया जाएगा कि भाई कम से कम एक विधानसभा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी रोजगार के बात होगी, लोगों को उसकी आबादी के हिसाब से उनको नौकरी दिया जाए। बहुत सारा एजेंडा है हमारे पास। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क को पहुँचाया जाए, बनाया जाए सड़क को। क्योंकि हम गए थे चैनपुर गांव में इस अपने कैंपेन के दौरान, बहुत बुरा हालत है चैनपुर गांव के। तो बहुत दयनीय स्थिति है। बारिश के समय है, एक एक हाथ जमीन नीचे ऊपर है, लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है कि रोड पे चल रहा है, गड्ढे में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। जी, ये कौन है? जी हमारे नौशाद भाई है, पछेड़ा पंचायत से है, सुरवनिया इनका घर हुआ। और ये हमारे पार्टी के सचिव हैं, हथुआ प्रखंड के सचिव हैं। काफ़ी जिम्मेदार आदमी हैं और काफ़ी जिम्मेदारी से ईमानदारी से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनके बारे में आप इनसे खुद पूछ लें, बेहतर रहेगा, या अपना इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। नौशाद भाई, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जितने भी चाहने वाले हैं सभी को मैं नमस्कार सलाम अदा करता हूँ। और मेरा नाम नौशाद अंसारी, उसको गुड्डू पड़ेगा। मैं हथुआ प्रखंड का एक सचिव के रूप में मुझे जिम्मेवारी दिया गया है MIM के बैनर तले हमको एक काम करने के लिए। और मेरा पंचायत पचखेड़ा पड़ेगा, उसी पचखेड़ा पंचायत के एक सुरवनिया गांव है, वहीं का मैं निवासी हूँ।